श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सोमावती अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, जब भी कोई अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमावती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत ही महत्व है। सोमवती व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उसके घर रोज एक ब्राह्मण सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने आते थे। जब भी सेठानी या उसकी बहू साधु को भिक्षा देती तो वो कहते कि अपने पति के कंधे राज करो, ऐसा आशीर्वाद देते। और जब सेठानी की बेटी भिक्षा देती तो वह कहते कि अपने भाई भाभी माँ बाप के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब भाभियाँ या आप साधु महाराज को भिक्षा देती हैं तो वो उन्हें आपको आशीर्वाद के रूप में कहते हैं पति के कंधे राज करो। जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो मुझे कहते हैं अपने भाई भाभी माँ बाप के कंधे राज करो, ऐसा क्यों? तब साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी को कहा कि तू कल भिक्षा देने जाना, और जब तुझे कल पंडित जी ऐसा आशीर्वाद देंगे तो मैं इसके पीछे का कारण पूछूंगी। बेटी ने ऐसा ही किया। जब कल अगले दिन साधु महाराज आए तो वह फिर से भिक्षा देने गई और साधु महाराज ने फिर से उसे ऐसा ही आशीर्वाद दिया कि अपने भाई भाभी माँ बाप के कंधे राज करो। तब सेठानी ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसके भाग्य में। तब सेठानी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, इसका कुछ उपाय तो होगा? तब पंडित जी ने कहा, यदि सौभाग्यवान इसके विवाह में आकर आशीर्वाद दे तब इसका पति बच सकता है। तो फिर सेठानी ने पंडित जी से पूछा कि शोभा धोबन कहाँ रहती है, आप मुझे उसका पता बताइए। तब पंडित जी ने बताया कि 7 समुंदर पार सोना धोबन का घर है। तब सेठानी ने अपने बेटों को बताया कि 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर अपनी बहन को लेके जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, किंतु 7वां बेटा अपनी बहन को शोभा धोबन के घर ले जाने के लिए तैयार हुआ और दोनों भाई बहन निकल पड़े घर से। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक नदी दिखी। नदी के किनारे पेड़ था, वो वहाँ पे बैठ गए। जब दोनों भाई बहन वहाँ बैठे थे तो उस पेड़ पे से एक नाग देवता नीचे उतरे। जैसे ही सांप पेड़ पे चढ़ने वाला होता है तो बहन देखती है और वो कहती है कि देखो भाई, सांप पेड़ पे चढ़ रहा है, पेड़ पे चिड़िया के बच्चे का घोंसला है, सांप उस बच्चे को खा जाएगा। जब उसकी माँ आएगी तो उसे कैसा लगेगा? तब भाई ने अपनी बहन की बात सुन उस सांप को मार वहीं टोकरी से ढक दिया। शाम को 2 हंस हंसनी का जोड़ा उस पेड़ के पास आते हैं और पेड़ के पास आकर वो जब पेड़ के ऊपर और पेड़ के नीचे पूरा खून देखते हैं तो वे डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस भाई बहन ने मेरे बच्चों को मार डाला है। दोनों हंस हंसनी दोनों भाई बहन को चोंच मारने लगते हैं। तब बहन वह टोकरी उठाकर उसको दिखा देती है कि ये देखो, सांप तुम्हारे बच्चे को खाने वाला था, हम दोनों भाई बहन ने उसकी रक्षा की है। तब वह हंस हंसनी बहुत ही खुश होते हैं और वह अपनी पीठ पर दोनों भाई बहन को बिठाकर 7 समंदर पार शोभा धोबन के घर पहुंचा देते हैं। शोभा धोबन का परिवार भी बहुत बड़ा था, जिसमें उसकी बेटे और बहुएं सारे संग संग रहते थे। उसी गांव में ये दोनों भाई बहन भी घर लेकर रहने लगे। साहूकार की बेटी रोज रात को उठ के जाती शोभा धोबन के घर और उसका खाना पीना, साफ सफाई, गायों का चारा, उनकी साफ सफाई, सारा काम करके वह सुबह 4 बजे के करीब लौट आती थी। शोभा धोबन ने अपनी बहू से पूछा कि आजकल सवेरे सवेरे तुम 2 बहुओं के लड़ने की आवाज़ नहीं आती। तो बहुए ने कहा, जब हमें सारा काम किया कराया मिलता है तो हम क्यों लड़े? तो फिर सास ने पूछा कि अच्छा कौन करता है ये सारा काम? तब बहुए ने बताया कि हाँ, ज़्यादा बनो मत, आप नहीं करती सारा काम हमारे उठने से पहले।
तब सास ने बताया कि मैं कहाँ करती हूँ सारा काम, मुझे तो लगा तुम बहुएं सुबह सुबह उठ के सारा काम कर लेती हो। सोमा धोबिन यह बात जानने के लिए पूरी रात जागती रही और जब वह साहूकार की बेटी उसके घर आई तो उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो, क्यों हमारे घर का सारा काम कर देती हो। तब साहूकार की बेटी ने सारी बात कह सुनाई और पंडित जी वाली बात भी कही। तब सोमा धोबिन ने कहा कि ठीक है, जब तेरा विवाह हो जाए। उस लड़की ने कहा कि आप मुझे अपनी सोमावती अमावस्या का पुण्य दे दो, मुझे मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। तब उस धोबिन ने कहा कि ठीक है, जब तेरा विवाह ठीक हो जाए तो मुझे न्योता देना, मैं आऊँगी और तुम्हें अपना सुहाग भी दूंगी। तब दोनों भाई बहन अपने घर को आ जाते हैं। बहन के लिए सारे भाई मिलके दूल्हा ढूंढते हैं। बहन की शादी होती है। जब 7 फेरे हो जाते हैं तो 7 फेरे होने के बाद एक सांप आता है और उस लड़के को काट लेता है और लड़का वहीं मूर्छित हो गिर जाता है। तब सोमा धोबिन अपना संकल्प लेकर उस लड़के के मुंह में जल डालती है और वह लड़का उठ खड़ा हो जाता है। तभी से सोमावती के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहू ने भी सोमावती अमावस्या करने का संकल्प लिया। जय सोमावती मैया।